ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण 24 अवतार है जो हम लोग को याद होना चाहिए। और ये जो 24 अवतार है इसका कोई काम है जो भगवान अवतार लेते, हर युग में सत्य युग में अवतार लेते, त्रेता युग में अवतार लेते, द्वापर युग और कली युग जो 4 युग होता है। इस युग में भगवान अवतार लेते रहते और ये 4 युग चलता रहता है। सत्य युग होता है, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सत्य युग आएगा। जो कली युग का इसका आयु होता है 4,32,000, इसका डबल होता है द्वापर युग। तो कलयुग का जो आयु इसका ट्रिपल आयु होता है त्रेता युग। और कली युग को जो 4,32,000 होता है वर्ष, इसका चौपल आयु होता है सत्य युग। सो कली युग में जो मनुष्य का आयु होता है 1,00,000 वर्ष तक, वो 1,00,000 वर्ष तक मनुष्य जीवित, उसका आयु इतना लंबा होता है। द्वापर युग में क्या होता है कि द्वापर नहीं, इसके पहले त्रेता युग आता है, उसका आयु होता है 1,000 वर्ष। अब आयु घटते घटते चल रहा है। उसके बाद द्वापर युग आएगा, उसका आयु होता है मनुष्य का 10,000 वर्ष। जो कल युग के जो हम लोग है, अभी क्या है, मनुष्य का आयु है 100 वर्ष। ये पहला था, अब तो घटते घटते हम लोग का खान पान भी उतना अच्छा नहीं है। हम लोग शुद्ध सात्विक खाना तो नहीं खाते, हम लोग तामसिक राजसिक ज़्यादा खाना खाते हैं। उस हिसाब से हम लोग का आयु करते करते 60 वर्ष हो गया। बुढ़ापा होता है, रोग होता है, नया नया रोग आता है। हम लोग उतना 100 साल तक बाँच नहीं सकते। हम लोग को आयुर्वेदिक दिनचर्या भी नहीं है। सो ये हिसाब से जो सिस्टम चल रहा है ब्रह्मांड में, हम लोग को मालूम होना चाहिए था। और जो सत्य युग में बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या 10,000 वर्ष तपस्या कर लेते, त्रेता युग में 1,000 वर्ष तपस्या कर लेते, द्वापर युग में 100 वर्ष तक तपस्या कर लेते। उसका जो फल है कली युग में 1 दिन और रात में मिलता है। क्योंकि कली युग में भगवान ने बहुत छूट दिया है। वो हम कल युग में हम लोग के लिए बहुत आसान, क्योंकि हम लोग 10,000 वर्ष तपस्या भी नहीं कर सकते। सत्य युग में क्या था, भगवान विष्णु का ध्यान था, उस हिसाब से हम लोग का मुक्ति मिलता है। हम वापस वैकुंठ धाम जा सकते हैं, जो भगवान के पास, जो मनुष्य शरीर क्या है, भगवान के पास जाने के लिए एक मुक्ति का द्वार है। सब लोग को एक अवसर दिया जाता है और सब लोग को एक बार मनुष्य शरीर दिया जाता है। वो जो आत्मा 84 लाख योनि 52 वर्ष घूमने के बाद भ्रमण पूरा घूमना पड़ेगा, पशु पक्षी पड़ेगा, उसके बाद उसको मनुष्य शरीर देता है। वो ये जो मनुष्य शरीर है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, जो हाथ खुट्टा भागा सब ये, वो जो मुश्किल से मिलता है, उसको हम लोग सदुपयोग करना चाहिए। सो भगवान कृष्ण का पूर्ण 24 अवतार, पहला अवतार है सनत आदिमुनि, जो 4 ऋषि है, कुमार सनत सनंदन सनातन जो ऋषि है, वो भगवान का पहला अवतार है। वो अखंड ब्रह्मचारी पालन किए थे। वो दूसरा अवतार है वरा अवतार, जो पृथ्वी के उद्धार के लिए थे। और तीसरा अवतार नारद अवतार, जो भगवान ने लिए थे। चौथा अवतार है नर नारायण, जो अखंड ब्रह्मचारी नियंत्रण के लिए भगवान ने लिए थे, जो हम लोग को सिखाने के लिए। चौथा अवतार है कपिल मुनि, जो सांख्य योग अष्टांग योग ज्ञान देने के लिए भगवान ने लिए थे। इधर ही लिए थे भारतवर्ष में, ये हुआ था सत्य युग में। और छठा अवतार है दत्तात्रेय अवतार, जो प्रकृति का 24 वस्तु है, उन्होंने उनको गुरु बनाकर सीखे थे। और इसके 7वां अवतार यज्ञ के रूप में आए थे, प्रकट हुए थे। 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव, उन्होंने भी आत्मज्ञान के बारे में ज्ञान दिया था आपने, जो उनका जो शिष्य है उनके लिए। और 9वां अवतार आदिराज पृथ्वी के रूप में लिए थे, जो पृथ्वी साथ साथ घूमा था, इसका जो औषधि दोहन के लिए थे। और 10वां अवतार मत्स्य अवतार, जो प्रलय से पहले लिए थे। 11वां अवतार कुर्म अवतार, जो समुद्र मंथन हुआ था इधर, जो समुद्र मंथन के लिए थे। उधर समुद्र मंथन में धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी, शंख और कल्प वृक्ष, बहुत देवता और दानव लोग मिलकर समुद्र मंथन किए थे। उधर बहुत सारे रत्न निकल उधर से
प्रकट हुए थे। आप उधर जो भागवत महापुराण पढ़ते हो तो सब उधर बता दिया है। और 12 अवतार के 12 अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद को भगवान भी बोलते हैं, जो आयुर्वेद को ज्ञान दिए थे मनुष्य को किस हिसाब से रहना चाहिए, उसका ज्ञान बता दिया। और 13 अवतार है मोहिनी अवतार, जो समुद्र मंथन हुआ था, जो धन्वंतरी समुद्र से अमृत लेकर आए थे। दानव लोग है जो असुर लोग, उनको छाल से तो जो अमृत वो लोग लेकर गए थे। सो भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लेकर उनको वापस अमृत लेकर देवता को अमृत पिलाए थे। और 14 अवतार भगवान नरसिंह, जो हिरण्यकशिपु था वो खुद को भगवान मान लेता है। उसका एक पुत्र था भक्त प्रहलाद, जो उसके घर में परमात्मा एक पैदा हुए थे। जो उनका आयु, जो एक घटना हुआ था ज़्यादा नहीं, उनका जो उम्र था 5 वर्ष का बालक ही थे। वो इतना अच्छा भागवत महापुराण का ज्ञान दिए थे, लेकिन जो हिरण्यकशिपु है वो नहीं मानता। वो उनको ही मारने, उनके खुद के बेटे को मारने चला गया था। वो बोल रहे थे कड़ कड़ में विष्णु है। वो जो हिरण्यकशिपु बोल रहा था कहाँ तेरा विष्णु है। वो इस हिसाब से भगवान ने नरसिंह अवतार लिए थे, जो खम्बे से प्रकट हुए थे नरसिंह अवतार। सो और 15 अवतार वामन अवतार, जो राजा बलि, जो तीनों लोग विजय किए थे, स्वर्गलोक, भूलोक, गोरलोक, स्वर्गलोक, पाताललोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक। जो हम लोग है इसको बोलता है पृथ्वी लोक में हम लोग है। हम लोग के उच्च लोक देवता लोग है, हम लोग से नीचे पाताल लोक में दानव लोग है, हम लोग बीच में है। जो वामन अवतार लिए थे, जो राजा बलि, जो एकदम ज़्यादा दान किए थे, थोड़ा उनको अभिमान था दान में अभिमान था। थोड़ा परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लिए थे, जिसमें वो पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था। सो ये भगवान का लीला है। और 16 में एग्री अवतार, जो ब्रह्मा जी 16 थे, उनको जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो एक असुर उनको लेकर चला गया था, उसको वापस लेने के लिए वो एग्री अवतार लिए थे। और 17 में श्री हरि अवतार, श्री हरि हरा जन्म मरण को चक्र काटने वाला बोलता है हरि। भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ हरि। उन्होंने भौतिक, उनका जो भक्त है वो सब भौतिक दुख कष्ट भगा देता, इसलिए उनका नाम हुआ हरि। 18 में पोषण अवतार लिए थे, जो राजा लोग थोड़ा ब्राह्मण पूरे हुए, इसके लिए जो ये पृथ्वी है उसको 21 बार क्षेत्रहीन कर दिए थे, जो पोषण अवतार लिए थे। और जो 19 में वेद व्यास का अवतार लिए थे, कृष्णद्वैपायन, जो वेद 4 वेद, 108 वेदांत, 18 पुराण, भागवत, महाभारत जैसा सब ग्रंथ लिखने के लिए जो वेद व्यास अवतार लिए थे कृष्ण ने। जो 20 अवतार है हंस अवतार, जो हंस रूप में सनत, जो 4 कुमार है उनको ज्ञान देने के लिए लिए थे। वो श्री राम अवतार लिए थे 21 अवतार में। जो रावण है उसका थोड़ा घमंड था, वो शिव का भक्त था, लेकिन वो ज़्यादा खुद को ही सब कुछ मान लेता। सो आप सब तो जानते हैं रामायण के बारे में। सो उसको उद्धार के लिए राम अवतार लिए थे। वो ज़्यादा ब्राह्मण लोग जो विष्णु भक्त है वो लोग ने, रावण ने ज़्यादा वो लोग को दुख कष्ट दिया था, उसको उद्धार के लिए राम अवतार लिए थे और पृथ्वी की भार हल्का करने के लिए। तो 22 अवतार में श्री कृष्ण अवतार लिए थे, जो हंस था, ज़्यादा उसको अहंकार था ज़्यादा। उन्होंने वो लोग ने ज़्यादा जो साधु लोग को दुख कष्ट ये थे। और जो दुर्योधन था और इधर पराशर भी था, सो वो लोग को वध करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लिए थे। और
पृथ्वी को भार हल्का करने के लिए जब भगवान अवतार लेते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब सनातन धर्म रक्षा के लिए दुष्ट और जो अधर्मी लोग है उसको विनाश करने के लिए र भगवान के जो भक्त है उनको रक्षा करने के लिए र सनातन धर्म की रक्षा करने का हर युग में अब भगवान अवतार लेते रहते हैं, भारतवर्ष में अवतरित होते रहते हैं। भगवान अवतार अवतार लेते ही तीन चीज़ के लिए, एक भक्त लोग का रक्षा करने के लिए, एक अधर्मी लोग को विनाश करने के लिए र एक सनातन धर्म के पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं गोलोक वैकुंठ धाम से और गोलोक वृंदावन धाम से, अयोध्या धाम से र वैकुंठ धाम से। गोलोक वृंदावन में श्री राधा कृष्ण एक साथ गोपी लोग उनका भक्त लोग उधर से प्रकट होते हैं और अयोध्या धाम में सीताराम लक्ष्मण हनुमान का भक्त लोग है और वैकुंठ धाम से नारायण चतुर्भुज स्वरूप में उनका भक्त उधर से प्रकट होते हैं भगवान और अपना भक्तों का रक्षा करने के लिए। और 23 अवतार में बुद्ध का अवतार रूप में अवतरित हुए थे। इधर जो राजा लोग है, जो अखंडी ज़्यादा हो रहा था, कि हिंसा ज़्यादा हो रहा था, उन लोग के सिखाने के लिए। और 24 अवतार है, फाइनल अवतार जो कल के अवतार, जो कलयुग को अंत में लेंगे, जो सनातन धर्म छिन्न भिन्न होगा, तो उसको फिर पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान 24 अवतार लेते रहते। इधर जो बता दिया कलयुग के अंत में भारतवर्ष में विष्णु नामक एक ब्राह्मण के घर में भगवान कल की अवतार लेंगे। तो उसके बाद फिर सत्ययुग आएगा, फिर त्रेता युग आएंगे, फिर सीताराम अवतरित होंगे, फिर द्वापर युग में राधा कृष्ण अवतरित होते रहेंगे, इस कलयुग फिर कल की अवतार, ये चलता रहता है। ये जो सनातन धर्म है, जो 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कोई नया युग नहीं है, पहले से ही है। जो गीता है लास्ट टाइम दिए थे युद्धों के बीच में द्वापर युग में 5000 वर्ष आज से पहले। उसके पहले जो सूर्यदेव विवस्वान इनको दिए थे 40 करोड़ वर्ष पहले। उनका एक पुत्र है मनु, उनको वो विवस्वानी दिए थे। उनका जो आयु है 30 करोड़ वर्ष। उनका जो आयु है हम लोग से ज़्यादा होता है। और फिर मन मंत्र अवतार होता है, युग अवतार होता है, पुरुष अवतार होता है, भगवान का अवतार होते रहता है। तो वर्मा एक दिन में उदय इंद्र बदल जाता है। वो इंद्र एक पोस्ट है, उसका जो व्यक्ति फेरबदल होती है। जैसे इधर का सिस्टम है ना, जो एक प्रधानमंत्री है वो 5-5 साल में फेरबदल, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, उसका जो व्यक्ति, वो उधर का भी सिस्टम ऐसा सिस्टम है। सो बहुत हम लोग को ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है ना, इधर सिस्टम क्या क्या चल रहा है ब्रह्मांड में। जो सृष्टि पालन विनाश होता है ना, जनमरण को चक्र कैसे चलता है, रोग बुढ़ापा कैसे आता है, हरेक कुराहरू चाहिँ हम लोग को सीखने का अवसर मिलता है। सो हरे कृष्ण।